गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापिका स्निग्धा श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 4 मुक्ति मार्ग का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पाठ है मुक्ति मार्ग, जिसे आपने पढ़ा। अब आधा भाग हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब रखिए और पाठ 4 खोलकर बैठिए। पेज नंबर आज हम 27 पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो जल्द से जल्द किताब मंगाएं और अपना कार्य पूरा करें, क्योंकि आधा कार्य कॉपी में होता है और आधा कार्य किताब में होता है। आप जानते हैं कि पेपर में कॉपी से कम और किताब से अधिक आता है, इसलिए आपको किताबों का मंगाना बहुत आवश्यक है। आप लोग जल्द से जल्द किताब मंगाइए। आइए हम दूसरा भाग पढ़ाते हैं मुक्ति मार्ग का। आपने पढ़ा कि बुद्धू के घर भोज होता है और बुद्धू उसी में परेशान रहता है। झींगुर मौका पाते ही अपनी बच्चिया को बुद्धू की भेड़ों में बांध देता है और जब सुबह होती है तो एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है कि बुद्धू, तुम्हारी भेड़ों के बीच बच्चिया मरी पड़ी हुई है। बुद्धू ने सुना तो मानो ठोकर लगी। झींगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया था, तुमने पगैया कब लगा दी। अब जो है झींगुर बुद्धू को बेवकूफ बनाने लगा, क्योंकि वो तो उसने षड्यंत्र रचा था, लेकिन ये षड्यंत्र जो है बुद्धू नहीं जानता था। अब झींगुर भी बुद्धू के साथ बैठ के भोजन कर रहा था और अपनी योजना के अनुसार वो आदमी आया और उसने चिल्लाकर कहा कि बुद्धू के भेड़ों के बीच में जो है बच्चियां मरी पड़ी हुई है। अब झींगुर जो है वो कहता है कि अरे हाय हाय करने लगा, ठीक है, हाय हाय करने लगा और कहता है कि मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी, क्या तुमने कब पगैया लगा दी। बुद्धू बोला, मैं तो तब से भेड़ों के पास गया ही नहीं, न पगैया देखी। बुद्धू कहता है, न मैं भेड़ों के पास गया और न मैंने बछिया देखी और न पगैया देखी। झींगुर ने कहा, जाते ना तो पगैया कौन लगा देता, गए होगे याद ना आती होगी। अब झींगुर बोला कि तुम वहां गए न होते तो बछिया की पगैया कौन लगाता, तुम्हें याद नहीं है, याद करके देखो। इस पर एक ब्राह्मण बोल पड़ा, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी की भी हो। अब एक ब्राह्मण वहां पे बैठा हुआ बोलता है कि बछिया की मृत्यु हुई है, पगैया किसी ने भी लगाई हो। हरिहर ने कहा, मैंने कल सांझ कोई ने भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। अब बच्चों, हरिहर भी झूठ बोलता है, क्योंकि उसका षड्यंत्र झींगुर और हरिहर ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। अब वो अपनी योजना के अनुसार कहते हैं कि हाँ, हमने देखा था कि बुद्धू भेड़ों के बीच गया था और बछिया को पगैया लगा रहा था। बच्चों, बिल्कुल झूठ कह रहा था। बुद्धू ने चौंक कर कहा, मुझे। हरिहर बोला, हाँ तुझे, तुम लाठी कंधे पर रखे बच्चिया को बांध रहे थे। बिल्कुल हरिहर झूठ बोल रहा था बच्चों। अब वो कह रहा है कि मैंने देखा है कि तुम भेड़ों के बीच बच्चिया को बांध रहे थे। हरिहर ने कहा, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी तो नहीं सही। अब हरिहर कहता है कि हम पे न बिगड़ो, अगर तुमने नहीं बांधी तो ना सही। ब्राह्मण बोला, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब ब्राह्मण कहता है कि पगैया किसी ने लगाई हो, बछिया मरी है तो तुम्हारे ऊपर गौ हत्या लगी है, इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। बुद्धू खड़ा सुनता रहा कि अनायास उसके सिर पर हत्या मरी जा रही है। झींगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। वो ये भी समझ रहा था कि मैं लाख कहूं, मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन। लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए कह रहा है। वो बुद्धू जो था वो झींगुर की षड्यंत्र को समझ रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब मेरी बात को मानने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित करने में कल्याण होता था। वो भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे। ब्राह्मण भी उससे मिले जुले हुए थे। कसर निकालने का घात मिला, 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 ब्राह्मण का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो रोने लगा, बहुत कहा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं, ना कहीं अपील ना फरियाद, बेचारे को दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, इसलिए अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवार,
भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी, भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही रहता था, दिन भर भेड़ों के नीचे सोता ही था, पर लज्जा भी भिक्षा मांगने की थी। इस प्रकार बच्चों, जब कहीं पे कोई गाय या बछिया किसी से मर जाती है तो उसे गौ हत्या का पाप लगता है। उसके लिए उसे 3 महीने जो है गांव में भिक्षा मांगनी पड़ती है और भिक्षा मांगने के बाद जो है उसे ब्रह्मभोज करना पड़ता है। यही बुद्धू को भी करना पड़ रहा था। तो बुद्धू को और कुछ नहीं खल रहा था और किसी चीज से परेशान नहीं था, वो सिर्फ भिक्षा मांगने से परेशान था और जो जली कटी बातें उसे सुननी पड़ती थी उससे परेशान था। 2 महीने बाद जब घर लौटा, उसे 2 महीने की ही ये सजा सुनाई गई थी कि तुम्हें 2 महीने ही भिक्षा मांगनी है। दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो, तीर्थ यात्रा के लिए रुपए का प्रबंध करना था, कर्ज लेने की हिम्मत न थी। विवश होकर बुद्धू ने सारी भेड़ें बेच दी। 500 रुपए हाथ लगे, उनमें से 200 रुपए लेकर तीर्थ यात्रा करने गया, शेष रुपए ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ दिया। अब बच्चों, गौ हत्या में जो 3 महीने लोगों को भिक्षा मांगनी पड़ती है, उसके बाद जो पैसा इकट्ठा कर पाते हैं उससे उन्हें तीर्थ यात्रा करना पड़ता, तीर्थ स्थानों पर जाना पड़ता है और जब वहां से लौट के आते हैं तो फिर ब्रह्म भोज करते हैं। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, झींगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया और माया के फंदे से भी न झींगुर के पास कुछ था न बुद्धू के पास कौन किससे जलता। अब जब बुद्धू ने अपना प्रायश्चित समाप्त कर लिया तो क्या हुआ, बुद्धू गरीब हो गया और उधर झींगुर भी गरीब हो गया। दोनों के पास कुछ भी नहीं था। बुद्धू और जो है झींगुर दोनों एक जैसे हो गए। अब कौन किससे जलता, दोनों के पास धन नहीं था। यदि एक के पास धन होता तो एक जलता और दूसरे के पास धन होता तो दूसरा जलता। तो जब दोनों के पास धन नहीं था तो जलने की, एक दूसरे से ईर्ष्या करने की कोई बात ही नहीं थी। गांव का कारखाना बंद हो जाने के कारण झींगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी, हजारों मजदूर काम करते थे, झींगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर आता था। अब गांव में एक जो है कारखाना बन रहा था, दोनों उसी में मजदूरी करने लगे। बुद्धू भी मजदूरी की टो में यहीं आ पहुंचा। अब झींगुर उसी कारखाने में मजदूरी करता था, बुद्धू भी मजदूरी खोजते खोजते वहीं पे आ पहुंचा। ठेकेदार ने देखा दुर्बल आदमी है, उसे कारीगरों का गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रख गारा लेने गया तो झींगुर को देखा, राम राम हुई। झींगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों काम करते रहे। संध्या समय झींगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? अब बच्चों, दोनों झींगुर और बुद्धू की इतनी दुश्मनी थी, दोनों एक दूसरे से जलते थे पहले और दोनों ने एक दूसरे के साथ विश्वासघात किया। लेकिन देखिए, अब आकर जब दोनों के पास कुछ नहीं रह गया तो दोनों आकर कारखाने में मिले। अब बुद्धू क्या करता था, वो झींगुर गारा भरता था और बुद्धू उठा करके उसे ले जाता था। अब शाम जब होती थी दोनों एक दूसरे से मिलते थे और पूछते थे कि क्या बनाओगे नहीं, कुछ खाना बनाओगे नहीं? बुद्धू बोला, नहीं बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या? झींगुर कहने लगा, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ, 1 जून सत्तू पर काट लेता हूँ, कौन झंझट करे। अब झींगुर कहता है कि मैं 1 जून चबेना खा लेता हूँ और 1 जून सत्तू खा लेता हूँ, ये बनाने खाने का झंझट कौन करे। इस पर बुद्धू बोला, लकड़ियां बटोर लाओ, आटा मैं तैयार कर लेता हूँ, इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथ लेता हूँ, तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, तो इसलिए तुम ही रोटियां सेक लेना। झींगुर ने कहा, तवे बहुत है, यहीं गारे का तसला मांझ लेता हूँ। आग जली, आटा गूंधा गया। झींगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई, फिर वही चट्टान पर लेट गए। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख मैंने जलाई थी, तुम्हारी ऊख में मैंने आग लगाई थी। झींगुर ने विनोद भाव में कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी, हरिहर ने कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। तो इस प्रकार बच्चों, दोनों को मुक्ति मिली अपनी अपनी ईर्ष्या से। दोनों धनवान थे, लेकिन ईर्ष्या के कारण आज दोनों इतनी गरीबी झेल रहे थे। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने से जो जिससे ईर्ष्या करता है, दोनों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की उन्नति को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
आइए अब हम आपको शब्दार्थ बताते हैं। घमंड माने अहंकार, सजा माने दंड, संदेह माने शक, अनायास माने अचानक, हिम्मत माने साहस, मृत्यु माने मौत, दुर्बल माने कमजोर, कृपा माने दया, अभिलाषाएं माने कामना और बैर माने दुश्मनी, रियायत माने छूट, झंझट माने झमेला, पगहिया माने गाय बांधने की रस्सी, खुशामद माने चापलूसी, प्रचंड माने तेज प्रकार, अन्याय माने नाइंसाफी, फरियाद माने शिकायत, अवकाश माने छुट्टी। ये तो हो गए आपके शब्दार्थ। शब्दार्थों को आपको कॉपी में लिखना है। अब हम मौखिक बताते हैं आपको। मौखिक प्रश्नों को हम प्रतिदिन आपको बताते हैं कि ना इन्हें किताब में लिखना है ना कॉपी में लिखना है, सिर्फ आपको अपने मन में इसे याद करना। याद तभी होगा, हम तो बताते ही हैं, लेकिन आपको इस पाठ को पूरा, कोई भी पाठ है उस पाठ को आप 2-3 बार पढ़ोगे, तब मौखिक प्रश्न उत्तर हो या लिखित प्रश्न उत्तर हो, आप अपने आप उसे ढूंढ लोगे। तो आइए मौखिक हम बताते हैं। झिंगुर को किस बात का घमंड था? ऊख के खेतों का। बुद्धू झिंगुर की किस बात से नाराज था? झिंगुर ने बुद्धू की भेड़ों को बहुत मारा, इसलिए बुद्धू नाराज था। बुद्धू ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया? झिंगुर के ऊख के खेत में आग लगाकर। झिंगुर ने बुद्धू के साथ मेल जोल बढ़ाया क्योंकि वो दिखाने के लिए कि उसे बुद्धू पर तनिक भी संदेह नहीं है। हरिहर ने लक्ष्मी मैया के बारे में अपने क्या विचार प्रकट किए? हरिहर ने लक्ष्मी मैया के बारे में अपने ये विचार प्रकट किए कि लक्ष्मी मैया जिसके घर आती हैं उसकी आंखों में सील आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास धन हो उसे नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, घमंड का नहीं। आइए लेखनी से हम आपको बताते हैं। लेखनी की जो भी प्रश्न उत्तर है वो आपको PDF के माध्यम से कॉपी में दिए जाएंगे, आप उन्हें लिखेंगे और याद करेंगे। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे विषय वस्तु का ज्ञान। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दो। ये गद्यांश आप पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे प्रश्न है, उनके उत्तरों को आप देंगे। जैसे आग कहाँ लगाई गई थी? ऊख के खेत में। लोग आग के कारण हुए सर्वनाश के लिए झिंगुर को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे थे? क्योंकि वो घमंड के मारे धरती पर पैर न रखता था। बुद्धू कौन था? बुद्धू उसी गांव का रहने वाला गड़रिया था। इनके विपरीत शब्द लिखो। मुश्किल का विपरीत यानी विलोम शब्द। मुश्किल का सरल होगा, दिन का रात होगा, गांव का शहर होगा और धरती का आकाश होगा। अब है किसने किससे और क्यों कहा? घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर लगेगा, बुद्धू ने झिंगुर से कहा। 4 दिन की जिंदगी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा? झिंगुर ने बुद्धू से कहा। तुम लाठी कंधे पर रखी बछिया को बांध रहे थे, हरिहर ने बुद्धू से कहा। तुम्हारी ऊख में मैंने आग लगाई थी, बुद्धू ने झिंगुर से कहा। अब है नीचे भाषा बोध में दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ लिखो। विपरीत माने विलोम या उल्टा। आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे रोगी का विलोम होगा निरोगी। निरोगी। आदर का अनादर। आदर का विलोम क्या होगा? अनादर। और अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। छाया का विलोम क्या होगा? धूप। और दंड का विलोम क्या होगा? इनाम। और न्याय का विलोम होगा अन्याय। खुशी का विलोम होगा दुख। और फायदा का विलोम होगा नुकसान। ये तो आपके विलोम शब्द हो गए। आइए हम आपको बताते हैं पर्यायवाची। किसान को कृषक और अन्नदाता कहते हैं। किसान की पर्यायवाची कृषक और अन्नदाता होती है। ऊख की गन्ना और ईख होती है। अग्नि की आग और पावक होती है। दिन की दिवस और वासर होती है। तो ये तो हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। आगे हम आपको बताते हैं ग खंड में। अब दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांट कर लिखो। बच्चों विशेषण किसी भी चीज की जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, पीला, काला, हरा, मोटा, पतला, खट्टा, नम्रता और कठोरता। और विशेष वो होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे पेड़ हरा है तो पेड़ क्या है? पेड़ विशेष है, ठीक है, और उसकी विशेषता क्या है? वो हरा है। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि विशेष और विशेषण क्या होते हैं। विशेषण वो होती है जो विशेषता होती है और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे सिपाही लाल पगड़ी पहने हुए है तो विशेषण लाल हो गया और विशेष पगड़ी की विशेषता क्या है? वो लाल है। झिंगुर के पास 2 बैल थे। बैल विशेष है और 2 उसकी विशेषता है। घना कोहरा पड़ रहा था। कोहरा विशेष है और कोहरा की विशेषता क्या है? वो घना है।
उसने ताजा भोजन खाया। भोजन विशेष है और ताजा विशेषण है। भोजन की विशेषता क्या है? वो ताजा है। तो इस प्रकार बच्चों आपने पढ़ा पाठ 4 मुक्ति मार्ग। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र को आप लोग होमवर्क में कलर करेंगे इसी किताब में। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।